नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। 9 बज चुके हैं और 9 बजने के साथ ही वक्त हो चुका है न्यूज इंडिया पे 9 बजे 9 रिपोर्टर का। हमारे साथ देश भर से बड़ी खबरों पर 9 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ आनंद कुमार सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कंचन कनौडिया दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, साथ ही नीरज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, राजीव मोहन पटना से, दिल्ली से भावना सिसोदिया जुड़ी हुई हैं, ओम प्रकाश जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दीपक चावला हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, वहीं भोपाल से हमारे साथ अनिल पुस्तकर जी जुड़े हुए हैं। इन सभी से हर खबर पर जानकारी लेंगे और हर खबर पर एक एक अपडेट हम आपको देंगे, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में फिलहाल पकड़ रहा है बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर। जी हां, चुनावी अखाड़े में आज उतरेंगे बीजेपी के कई दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनावी प्रचार। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार में शामिल होंगे। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ही अपना दम लगा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को चुनावी परिणाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी कोशिश कर रही है कि 27 साल का इंतजार कम से कम इस साल तो खत्म हो जाए। बीते 10 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के बाद बदलाव होकर आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना। लेकिन अब 10 साल जनता के बीच आम आदमी पार्टी रही। कई ऐसे मुद्दे जो पहले नहीं थे लेकिन इस बार जनता के सामने हैं। उन मुद्दों के आधार पर क्या इस बार का चुनाव आपके लिए भारी पड़ने वाला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का चुनाव कुछ बदलाव वाकई लेके आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार करने के लिए दिल्ली में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर हम बात करें, वो भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी बीते 2 रोज उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया था, कार्यकर्ताओं से बात की थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बीजेपी का हर एक का न केवल नेता बल्कि प्रत्याशी खुद भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इस बार कोशिश ये की जा रही है बीजेपी की ओर से कि जीत हर हाल में बीजेपी की ओर। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंच चुके हैं। चाहे अमित शाह हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी का हर एक कद्दावर नेता चुनावी प्रचार कर रहा है और प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करता नजर आ रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, फिलहाल जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। आज का दिन बीजेपी के लिए कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्या क्या कुछ डे प्लान्स है बीजेपी के आज?
देखिए पूजा, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। कई बड़े नेताओं का दिल्ली में प्रवास किया जा रहा है, जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पिछले 2 दिन से कल दिल्ली में 2 जनसभाएं करी उन्होंने, और आज फिर 2 जनसभाएं हैं। जब खुद जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मोर्चा जमाए बैठे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं बाकी तमाम स्टार प्रचारकों समेत बीजेपी के नेता ने दिल्ली में पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। आज की अगर बात किया, आज का दिन दिल्ली के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जगहों पर जनसभाएं बीजेपी के बड़े नेता करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा की आज 2 जनसभाएं, उसके साथ जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे। और उसके सबसे प्रमुख जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूर्वांचल को और बिहार को जो मेनली है उसमें भी पूरी ताकत जुटाई हुई है कि पूरी जो पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं उनको बीजेपी के पक्ष में जोड़ने को लेकर। दिल्ली की अगर बात करें, 70 की विधानसभा चुनाव है और हर सीट पर 2 नेताओं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का होगा और एक बिहार का होगा, उसको एक विधानसभा का जिम्मा दिया गया। यानी 2 नेताओं को एक विधानसभा का जिम्मा दिया गया, जहां पे बीजेपी की कोशिश है कि तमाम पूर्वांचली जो मतदाता है उसको बीजेपी के पक्ष में मोड़ा जा सके। और आप सोच रहे हो कि पूर्वांचली ही क्यों, क्योंकि पूर्वांचली का अच्छा खासा शेयर है दिल्ली में। अगर आप बात करें, ऑटो ड्राइवर ज्यादातर पूर्वांचली है, जो कि माने जाते हैं कोर वोटर है आम आदमी पार्टी के। झुग्गी बस्ती की आप बात करें तो कहीं ना कहीं माने जाते हैं पूर्वांचली लोग ज्यादातर वहां रहते हैं, और यही कारण है कि कोर वोटर है वो आम आदमी पार्टी के, जो पिछले दोनों चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट किया, जिसके बाद अब बीजेपी पूरी रणनीति के तहत उतर रही है और तमाम कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचली को जोड़ा जा सके। और पूर्वांचली को आपको समझना होगा, तो आपको इतना भी समझना होगा कि सीधे तौर पर 18 से 19 सीटें ऐसे हैं जिसमें पूर्वांचलियों का फैसला ही निर्णायक फैसला होता है, जिसको लेकर बीजेपी पूर्वांचलियों को अपने पक्ष में लाने को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा नेता पूर्वांचल के इस विधानसभा चुनाव में प्रवास करेंगे। उसके साथ में मनोज तिवारी से तमाम बड़े नेता जो कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के सांसद भी हैं, उनको भी वहां लगाया गया है कि प्रचार प्रसार करेंगे और कोशिश करेंगे जो पूर्वांचली है, जैसे यमुना पार के क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में पूर्वांचली है, उनको वहां जोड़ा जाएगा। उसके साथ साथ उत्तराखंड की बात किया तो माना जाता है उत्तराखंड में भी लोकसभा में पांचों की पांचों सीट बीजेपी ने जीती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फेवर करने को लेकर पिछले 2 दिन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। आज भी उनकी जनसभा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है तमाम पूर्वांचली को जोड़ा जा सके, उत्तराखंडी को जोड़ा जा सके, जिससे कहीं ना कहीं ये अगर तीनों समुदाय जुड़ते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा बेनिफिट होगा और सरकार बनाने में आसान रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर पूर्वांचली बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है। देखिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है, खुद पुष्कर सिंह धामी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। और इस बार के दिल्ली चुनाव को अगर मैं देखूं तो इतना तो जरूर पता चलता है कि वाकई इस बार दिल्ली में चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, बहुत ज्यादा हार्ड भी रहने वाला है पार्टियों के लिए, क्योंकि इस बार एंटी कन्वेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ आनंद, एक ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ हर बार एक चीज का जिक्र होता है जिसका जिक्र कई बार आप भी करते हैं, मुद्दों पर काम नहीं किया गया। कई ऐसी परेशानियां जिन पर काम नहीं कर पाई है सरकार अब तक जो रही, तो क्या ये मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं ज्यादा लोगों के ऊपर एज कंपेयर टू पूर्वांचली फैक्टर से? देखिए पूजा, अगर आपको समझना होगा दिल्ली की राजनीति को आप समझते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में वो फ्रीबीज की जो आदत है वो अभी भी बदस्तूर जारी है और आगे पार्टियां उसको बढ़ाने को लेकर काम कर रही हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता था कि फ्रीबीज बांटती है, चाहे आप बिजली की यूनिट ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, चाहे नारियों को पैसे देने की बात हो, चाहे बस में फ्री सुविधाएं हो। लेकिन अगर आपको समझना होगा कि ये जो तमाम स्टंट है आम आदमी पार्टी के, वो मदद करते हैं उसको सत्ता में आने को लेकर, और कहीं ना कहीं जो तमाम वोटर्स है उसके जो जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, वो फ्री बीज को लेकर ही जुड़े हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, उसका कारण है ये फ्री बीज। यही कारण है कि बाकी तमाम पार्टीज कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंध मारने को लेकर इससे आगे बढ़ चुकी है। चाहे आप बीजेपी की बात किया उससे ज्यादा आगे दे रही है, कांग्रेस की बात किया तो उससे ज्यादा देने की कोशिश कर। दरअसल इस तमाम कवायद का असर आप इसलिए देख सकते हैं कि जो फ्रीबीज को लेकर जो स्ट्रांग पॉइंट है आम आदमी पार्टी का, उसमें सेंधमारी को लेकर बीजेपी कोशिश कर रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी आप देखिए मेन विपक्ष है और लगातार पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रही थी। लेकिन आप कांग्रेस को देखेंगे ना, कांग्रेस का जो कहीं ना कहीं जो वोटर था वही पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी को, जिसको लेकर कांग्रेस भी एक रणनीति के तहत कोशिश कर रही है कि अपना वोट बैंक पीछे खींचा जा सके, यानी वापस कांग्रेस में लाया जा सके। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी अब सुन रहे हैं, कल प्रचार करेंगे, कांग्रेस के मतदाताओं के लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। और बीजेपी की जो रणनीति है, क्योंकि उसकी आप जानते हैं कि जो बीजेपी की रणनीति है वो पूर्वांचल पर केंद्रित है, ऑटो वालों पे केंद्रित है, झुग्गी पे केंद्रित है, और तमाम जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है, जो तो पैसा देंगे, लोन देंगे, पढ़ाई को लेके, पीजी से लेके तमाम केजी से लेके
तक सुरक्षा में मदद की जाएगी, तमाम चीजें की चलो जाएंगी। ठीक लेकिन है, आपको देखना समझना होगा होगा तमाम इन तमाम ऐलान और पार्टीज में आप अगर घोषणाओं के देखिए बीच मुद्दे प्रभावी होंगे या पूर्वा